नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां अस्यां कक्षायां। मित्रों, हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक यानी कि छाया अंक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम यह 13वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जो देवी नदी तमसा का कथन है। मित्रों, यह 13वां श्लोक है। तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे अच्छी प्रकार से। इससे पूर्व हमने तृतीय अंक के समस्त 12 श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ा करके समूह में चैनल में स्थापित किया है, आप सभी देख सकते हैं। तो मित्रों, यह शिखरिणी छंद में है, इसका हम सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। इससे पूर्व भी मैं आपको थोड़ा प्रसंग बता दूं ताकि आपको श्लोक पढ़ने में थोड़ा आनंद आए, करुण रस उत्पन्न हो जाए। इसमें जो देवी तमसा है, भगवती सीता की स्थिति को बता रही है, क्योंकि अब जो राम और सीता हैं एक छाया रूप में आपस में मिलने वाले हैं, अर्थात एक दूसरे के स्पर्श का अनुभव भी करने लगे हैं और मिलने वाले हैं मानो छाया रूप में। वैसे वास्तविक रूप में तो नहीं मिलते हैं, मात्र छाया रूप में मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति को जानकर तमसा कहती है, पहले देवी सीता कहती है कि बड़े लंबे शोक के कारण मेरे हृदय की स्थिति क्या हो गई है मैं नहीं जानती हूं। तो तमसा कहती है, हे देवी सीते, मैं जानती हूं आपके हृदय की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसी क्रम से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण कर लें। शिखरिणी छंद। तटास्थं नैराश्यात् अपि च कलुषं विप्रियवशात्। तटस्थं नैराश्यात् अपि च कलुषं विप्रियवशात्। वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव। वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव। प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणं। प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणं। करुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। तो मित्रों, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। तो मित्रों, आप सभी से आशा है, यदि आप किसी ग्रंथ को मूल रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप भली भांति इस श्लोक के व्याख्या को, समस्त अर्थों को जानेंगे, यह मेरी आशा है। यदि आप खाली सामान्य रूप से ही पढ़ना चाहेंगे तो आप बस मात्र सामान्य वीडियो को थोड़ा सा देखकर ही हटा देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, आप ऐसा न करें, भली भांति एक एक शब्द का अर्थ जानें और पूरा वीडियो देखकर आप अपनी परीक्षाओं में सफलता पाएं। परीक्षाओं में सफलता आपको किसी नोट्स इत्यादि से पढ़ने से बेहतर मूल चीजों को पढ़ने से ही प्राप्त होगी, यह मेरी आशा है, प्रार्थना है। तो मित्रों, मैंने कहा था कि इस श्लोक में देवी सीता के हृदय की स्थिति बताई गई है। तो क्या कहती हैं तमसा, कि कहती हैं कि अस्मिन् क्षणे मतलब अस्मिन् माने इस अवस्था में, भगवान राम के समीप आ जाने पर, अस्मिन् क्षणे इस समय पर, तव हृदय तव माने तुम्हारा किसका? सीता का। हृदय माने जो हृदय है, चित्त है, द्रवीभूतम भवति,
द्रवीभूत हो रहा है, अर्थात कोमल हो रहा है, मूर्छा को प्राप्त सा हो रहा है। क्या हो रहा है? हृदयम। कब हो रहा है? अस्मिन क्षणे, अभी इसी समय पर। और किसका है वो? तब सीता का। क्या हो रहा है? द्रवीभूत हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रेमणा, प्रेम के द्वारा, क्योंकि भगवान राम और सीता का जो आपसी प्रेम है, उस तेन प्रेमणा, उस प्रेम के द्वारा उसका हृदय इस क्षण में क्या हो रहा है? द्रवीभूत हो रहा है। यह जो है उत्प्रेक्षा के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात द्रवीभूत सा हो रहा है मानो। ऐसा भवभूति कल्पना करते हैं कि मानो इस क्षण में तुम्हारा हृदय प्रेम के कारण द्रवीभूत सा हो रहा है, कोमल सा हो रहा है, ऐसा बताते हैं। तो किस किस प्रकार से हो रहा है? तटस्थ, एक तो कहा तटस्थ रूपी द्रवीभूत हो रहा है। कैसा हो रहा है? तटस्थम द्रवीभूतम भवति। तटस्थम किमर्थम भवति? कस्मात् भवति? नैराश्यात्। तटस्थम जानते हैं, तटस्थ होता है उदासीन, अर्थात न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, अर्थात न इधर, अर्थात तटस्थ अपना किनारे में, एकदम विरक्ति टाइप की। तो उस प्रकार का हो रहा है। तो तटस्थ होने का कारण क्या है? नैराश्यात्। नैराश्यात् निराशा के कारण, क्योंकि उनके राम और सीता के समागम का अभाव है, समागम हो ही नहीं रहा है, निराशा ही प्राप्त हो रही है। तो उस निराशा के कारण उनका हृदय तटस्थ हो रहा है, अर्थात उदासीन हो रहा है, इसलिए द्रवीभूत सा प्रतीत हो रहा है। और दूसरी बात कही गई, कलुषम भवति, कलुषम हो रहा है तुम्हारा हृदय। कलुष क्यों हो रहा है? कलुष कहते हैं अप्रसन्न, अर्थात दुखी सा, कालुष्यता आ रही है उनके चेहरे में। कारण क्या है? विप्रियवशात, विप्रिय कर्म कर लेने के कारण। विप्रिय कर्म किसने करा? भगवान श्री राम ने। प्रिय कर्म वो होता है जो अच्छा कर्म होता है, प्रिय के लिए किया जाता है, किंतु जो विप्रिय होता है, प्रियम विना विप्रियम, जो प्रिय के बिना है, जिसमें अच्छा कर्म नहीं है, तो ऐसा विप्रिय कर्म किया है। तो तस्मात् विप्रिय कर्मवशात, विप्रिय कर्म के कारण तुम्हारा चेहरा द्रवीभूत यानी कि कलुष हो रहा है। कहा वै नैराश्यात् तटस्थम भवति और विप्रियवशात् कलुषम भवति। ठीक है। और फिर क्या कहा? वियोगे दीर्घे अस्मिन। तो इसका अन्वय कैसे बनाएंगे? अस्मिन दीर्घे वियोगे, इस लंबे समय के वियोग में। ठीक है। इस मतलब 12 वर्ष के राम और सीता के दूर रहने रूपी वियोग में, अस्मिन दीर्घे वियोगे झटिति, झटिति घटनात्, झटिति घटनात्, झटिति कहते हैं शीघ्रता से, अकस्मात जो हो जाता है आश्चर्य रूप में। तो झटिति घटनात् स्तंभितम इव। और क्या हो रहा है? अकस्मात घटना हो जाने के कारण, घटना क्या हुई? अकस्मात ही देवी सीता को त्याग दिया। तो उस घटना के कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा हृदय स्तंभितम इव, स्तंभित हो रहा है। स्तंभित कहने का मतलब है अत्यधिक दुखी सा हो रहा है। ठीक है। फिर क्या कहा? सौजन्यात् प्रसन्नम अपि भवति। सौजन्यता के कारण प्रसन्न भी हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम सज्जन है, सुजन है, सुंदर जन है। तो उनकी सौजन्यता के कारण प्रसन्नम द्रवीभूतम इव भवति तव हृदयम प्रेमणा। ठीक है। और सौजन्यता के कारण, सुजनता के कारण, अच्छे चरित्र के कारण प्रसन्नम भवति, किंचित प्रसन्नम अपि भवति तव मुख कमलम। ठीक है। और क्या कहा? दैत करुणैहि गाढ़करणम द्रवीभूतम इव। फिर क्या कहा? दैत करुणैहि, दैत कहते हैं पति को, उस दैत के करुणैहि, उस पति की करुणाओं के द्वारा, शोक के द्वारा, करुण यानी कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो दैत करुणैहि कहने का मतलब यही है, पति के शोक के द्वारा गाढ़ करुणम द्रवीभूतम इव अस्मिन क्षणे तव हृदयम भवति। भवति हम ऊपर से अनुवृत्ति कर लेंगे, हो रहा है, द्रवीभूत सा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? दैत करुणैहि, पत्नी यानी पति के शोक से गाढ़ करुण वाला, गाढ़ मतलब गहरा, घना, करुण मतलब शोक से युक्त।
पति के वियोग रूपी शोक से, घने शोक से युक्त तुम्हारा हृदय द्रवीभूत सा हो रहा है प्रेमणा, प्रेम के द्वारा। तो इस प्रकार से देवी सीता का हृदय वर्तमान क्षण में द्रवीभूत हो रहा है, अर्थात कोमलता को प्राप्त हो रहा है, कष्टों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एक दूसरे की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति वहां पर भवभूति प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों, इतना ही इस श्लोक का भावार्थ है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और शिखरणी छंद है, तो आप सभी जाने, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो अगले वीडियो में आप सभी के सामने हम मिलेंगे, तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।